हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो जल्दी से चलिए चलते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नोबेल पुरस्कार की। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? नोबेल पुरस्कार की। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, यह 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, याद रखिएगा, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? अल्फ्रेड नोबेल को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो भारतीयों को जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, किन किन को हुआ? सबसे पहले हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में हुआ था? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा किस क्षेत्र में हुआ था? साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को। भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला था? 1913 में। दूसरे थे सीवी रमन। ठीक है, इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? भौतिकी क्षेत्र में। ठीक है, कब मिला था? 1930 में। तीसरी है मदर टेरेसा। ठीक है, इन्हें किस में मिला था? शांति क्षेत्र में, यानी ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। चौथे कौन से हैं? हरगोविंद खुराना। ठीक है, इनको किस क्षेत्र में मिला था? इनको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, हॉस्पिटल, इलाज के क्षेत्र में इनको मिला था। पांचवे हैं अमर्त्य सेन। ठीक है, कौन है? अमर्त्य सेन। ठीक है, इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था? तो अर्थशास्त्र में मिला था। तो स्टार्टिंग में जो हमारे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वह कौन थे? 5। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना और अमर्त्य सेन को। ठीक है, किसको मिला था? अमर्त्य सेन को। अगला बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। यह पुरस्कार फिलीपीन सरकार देती है। कौन देती है? फिलीपीन सरकार यह पुरस्कार देती है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अच्छे से समझ आ गया होगा कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आगे देखते हैं। यह पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था 1958 में, 1958 में इसको दिया गया था। किसे दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था। अगला है मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार, इसके बारे में देख लेते हैं। यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? जो भी अंग्रेजी में उपन्यास या स्टोरी लिखी जाती हैं उनके लिए यह दिया जाता है। ठीक है, आयरलैंड व राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। जो भी आयरलैंड के नागरिक हैं और राष्ट्रमंडल के जो नागरिक हैं जो कि अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, ठीक है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। 2018 का मैन बुकर पुरस्कार ओल्गा टोकार्जुक को उनकी पुस्तक फ्लाइट, ठीक है, कौन सी पुस्तक? फ्लाइट के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2018 में। कौन सी पुस्तक थी? फ्लाइट। ठीक है, भारत में यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को। चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हैं वीएस न्यायपाल। ठीक है, कौन है? वीएस न्यायपाल। दूसरे कौन है? सलमान भुस्ती। ठीक है, कौन से? सलमान भुस्ती। तीसरी है अरुंधति राय। ठीक है, कौन सी है? अरुंधति राय। चौथा है किरण देसाई। ठीक है, चौथी कौन सी है? किरण देसाई। और 5वें है अरविंद अडीगा। तो भारत में किन किन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। वीएस न्यायपाल, सलमान भुस्ती, अरुंधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडीगा को यह पुरस्कार दिए गए हैं। अब बात करते हैं भारत रत्न की। ठीक है, यह पुरस्कार भारत का है। ठीक है, यह भारत देश द्वारा दिया जाता है। तो ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है, भारत देश का।
ठीक है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई। ठीक है। इस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। यह है राष्ट्र की सेवा में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किस लिए दिया जाता है? राष्ट्र की जो सेवा में लगे रहते हैं उन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसे आर्मी हुई, खेल में हुआ, जिस किसी में भी सेवा का मौका मिले और अच्छे कामों में, उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला किसे मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। और पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न मिला था, वह कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और पहले संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, वह कौन थे? एम एस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, पहले संगीतकार कौन थे? एम एस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है। और पहले खिलाड़ी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला? वह थे सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट क्षेत्र से आते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। और पहले तो जरूर याद रखिएगा, पहले कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहली महिला इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखते हैं अन्य महान व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। और फिर है सीवी रमन। और एक आता है मरणोपरांत भारत रत्न, मतलब जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, जिन उनको भारत रत्न मिला है, उनको क्या कहते हैं? मरणोपरांत भारत रत्न। तो वह कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। याद रखिएगा मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला है? लाल बहादुर शास्त्री को। अब है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, जो साहित्य क्षेत्र में आता है वह सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ। ठीक है, इस पुरस्कार में एक मूर्ति दी जाती है। ठीक है, ठीक है, साहित्य की, जिसमें एक महिला दिखाई गई है नर्तक के रूप में, उसकी मूर्ति दी जाती है। ठीक है, इसमें 11 लाख रुपए और बांग देवी की प्रतिमा। ठीक है, जो ये प्रतिमा है किसकी है? बांग देवी की प्रतिमा है। ठीक है, इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? शंकर कुरूप को, जो कि मलयालम साहित्य से, उस क्षेत्र से आते हैं। किस क्षेत्र से आते हैं? मलयालम साहित्य क्षेत्र से। ठीक है। पहली महिला कौन थी जिन्हें यह पुरस्कार मिला? आशा पूर्णा देवी। ठीक है, कौन सी महिला थी? आशा पूर्णा देवी थी जिन्हें यह पहला पुरस्कार मिला। और पहले हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, कौन थे पहले हिंदी लेखक? सुमित्रा नंदन पंत। और 2017 में किसे मिला था? कृष्ण सोबती को। ठीक है, किसे मिला था? कृष्ण सोबती को हिंदी क्षेत्र में यह मिला था। अब आगे देखते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, कौन सा है? मूर्ति देवी पुरस्कार। यह भी साहित्य क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। ठीक है, और पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, याद रखिएगा किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार था? मूर्ति देवी पुरस्कार। अगला के बारे में देखते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, यह भारत में सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? भारत में सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। और पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? दादा साहेब फाल्के का देवकी रानी को दिया गया था। ठीक है, और 2017 में किसे दिया गया? विनोद खन्ना को दिया गया था। ये कौन सा था? 35वां पुरस्कार दिया गया था विनोद खन्ना को। याद रखिएगा कौन सा था? 35वां पुरस्कार था जो कि विनोद खन्ना को दिया गया था। और कौन सा पुरस्कार था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे देखते हैं पुलिंजर पुरस्कार। ठीक है, यह अमेरिका का है। ठीक है, ये कहाँ का है? यह अमेरिका का पुरस्कार है। यह पत्रकारिता, साहित्य और संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में यह दिया जाता है। 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स को यह मिला था। ठीक है, कब मिला था न्यूयॉर्क टाइम्स को? 2018 में। किस क्षेत्र में मिला था? पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे मिला था। 2018 में ही केंड्रिक लेमर ने को किस क्षेत्र में मिला था? ये संगीत के क्षेत्र में मिला था। तो 2018 में पुलिंजर पुरस्कार को कितने लोगों को मिला था? 2 लोगों को मिला था, जिसमें से एक था न्यूयॉर्क टाइम्स जो पत्रकारिता क्षेत्र में मिला था, और दूसरा था केंड्रिक लेमर जो कि संगीत के क्षेत्र में थे। ठीक है, और भारत में पहले कौन थे जिनको यह पुरस्कार मिला? वह थे गोविंद बिहारी लाल, जिन्हें रिपोर्टिंग के क्षेत्र में, न्यूज के क्षेत्र में इन्हें मिला था। तो समझ आ गया होगा पुलिंजर
पुरस्कार, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक था जो दानिश सिद्दीकी, ठीक है। इसमें दो लोग थे जिन्हें फोटोग्राफी में यह पुरस्कार मिला था, एक दानिश सिद्दीकी और एक अदनान अदीबी को, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला था यह पुरस्कार? दो क्षेत्रों में मिला था। वो एक क्षेत्र में मिला था जो कि फोटोग्राफी में, और दो लोगों को मिला था, एक दानिश सिद्दीकी और अदनान अदीबी को। अब है बोरलोग पुरस्कार, ठीक है। कौन सा है बोरलोग पुरस्कार? ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये किसने, इससे सबसे पहले किसे दिया गया था? नॉर्मन बोरलोग को दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलोग को यह पुरस्कार दिया गया था, और किस क्षेत्र में दिया गया था? कृषि में। किस कारण दिया गया था? यह हरित क्रांति के जनक के तौर पर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये भी याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलोग को कहा जाता है। अगला पुरस्कार है तानसेन पुरस्कार, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। और पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? पंडित कृष्णराव शंकर पंडित को। और कब दिया गया था? 1980 में। तो तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला पुरस्कार पंडित कृष्णराव शंकर पंडित को सन 1980 में यह दिया गया था। आगे देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। ये ऑस्कर पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किसके? फिल्म जगत के क्षेत्र में यह दिया जाता है। और पहला फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया था? किस फिल्म को दिया गया था? मदर इंडिया को दिया गया था, ठीक है। और कब आई थी ये? 1957 में यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। गोल्डन पांडा पुरस्कार, ठीक है। अगला कौन सा है? गोल्डन पांडा पुरस्कार, ठीक है। यह विश्व के पर्यावरण संरक्षण के रूप में दिया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण का पुरस्कार है उसके रूप में से दिया जाता है, ठीक है। अगला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ठीक है। तो ये फिल्म जगत में ही दिया जाता है। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला था? वह थे AR रहमान, ठीक है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जो कि फिल्म से रिलेटेड है, और किसे दिया गया था? यह पहले भारतीय कौन बने थे इसके? AR रहमान, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, ये भी याद रखिएगा। अगला है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। यह खेल क्षेत्र में खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। पहला पुरस्कार किसे मिला था? सलीम दुर्रानी को। और किस क्षेत्र में मिला था? क्रिकेट में। कब मिला? 1961 में। और इसको पहली महिला कौन थी जिन्हें यह पुरस्कार मिला? मीना शाह। और किस क्षेत्र में मिला था? बैडमिंटन, ठीक है। याद रखिएगा कि पहली महिला कौन थी जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला? मीना शाह, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। और कब मिला था? 1962 को। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। यह खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी गुरु या कोच होते हैं, ठीक है, जो भी प्रशिक्षण देते हैं खिलाड़ियों को, यह उसके तौर पर दिया जाता है, ठीक है। किसके तौर पर दिया जाता है? गुरु के तौर पर दिया जाता है। गुरु प्रशिक्षण या द्रोणाचार्य पुरस्कार इसे कहा जाता है, ठीक है। पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? भालचंद्र भास्कर भागवत को यह दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? रेसलिंग के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था? 1985 में, ठीक है। कब दिया?